यस बच्चे, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 का जो सेकंड पार्ट है, दैट मीन्स बैलेंस शीट तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो अब हम कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट के बारे में। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट जो है वो इसका फॉर्मेट जो है एज़ कम्पेयर टू द पार्टनरशिप जो आपने स्टडी किया था उससे डिफरेंट है। अगर आप देख रहे हैं ये बच्चे, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट जो पार्ट सेकंड शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर नोट नंबर, फिगर्स ऑफ द करंट ईयर एंड देन द प्रीवियस ईयर, ये लिखा गया है। एंड देन सबसे पहले स्टार्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल भी बोलते हैं, नेट सेल्स। ओके, ये आपने याद रखना है, नेट सेल। उसके बाद आपका आता है अदर इनकम। दीज आर द मेजर हेड्स। जो डार्क कलर के ब्लैक पेन से लिखे गए हैं वो आपके क्या हैं, मेजर हेड्स। एंड देन इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बनता है, टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू के बाद आपको पता है प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है रेवेन्यू, दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस द एक्सपेंसेस जितने भी हैं। जो भी अगर डिफरेंस का आता है वो आपका अगर पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में है तो लॉस है। तो चलिए अब एक एक करके एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले बारी आती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। ये सारे एक्सपेंसेस का डिटेल में मैं भी बात करूँगी अभी नेक्स्ट पेज के अंदर। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ मेजर एंड माइनर हेड के बारे में। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मेजर है, अदर इनकम मेजर है, टोटल रेवेन्यू मेजर है, एंड देन एक्सपेंसेस मेजर है। अब माइनर हेड के अंदर चलते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज हो गया जिसमें तीनों तरह की इन्वेंट्रीज जो है वो शामिल है, फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, देन अदर एक्सपेंसेस। अब ये सारे एक्सपेंसेस का एक शॉर्ट फॉर्म मैंने तैयार किया है सो दैट यू कैन लर्न इट योर सेल्फ। दैट इज़ मैंने इसका स्टार्टिंग वाला जो डाटा है वो ले लिया है, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट लिया है। जैसे मैंने इसका सी कॉस्ट का सी उठाया, परचेजेस का पी उठा लिया, फिर सी का चेंजेस का सी उठा लिया, देन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का ई उठाया, देन एफ फाइनेंस कॉस्ट का एफ कर लिया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का डी उठा लिया, देन उसके बाद अदर एक्सपेंसेस का ओ उठा लिया। तो इट मीन्स हमारा ये एक ना अल्फ़ाबेट वर्ड बन चुका है, नॉट अल्फ़ाबेट, वर्ड बन चुका है। CPCEFDO। C स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P स्टैंड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगेन C स्टैंड फॉर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, E स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, देन F स्टैंड फॉर फाइनेंस कॉस्ट, D स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड O स्टैंड फॉर अदर एक्सपेंसेस। तो आपको ये लर्निंग में थोड़ा हेल्प करेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास आता है, अब ये इसका टोटल करेंगे। जितने भी आपने CPCEFDO का जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आपके सामने टोटल एक्सपेंसेस आएगा, जिसको हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का डाटा लेंगे। देन उसके बाद इनका डिफरेंस लेंगे, दैट मीन्स जितनी भी आपकी टोटल रेवेन्यू हैं उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाएगा। तो आपके सामने ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अभी इसमें टैक्स हमने काटना है। जब हम टैक्स काट देंगे वहाँ रेट गिवन होगा तो आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। यस बेटे, अब एक एक करके ये जो अभी मैंने पीछे पढ़वाया आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह, ये सारा टोटल इनकम एक्सपेंसेस, अब इनका थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। और जैसे मैंने बैलेंस शीट में भी करवाया था यहाँ पे भी करवा रही हूँ। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल भी बोलते हैं, ये इसका मेजर और द मेन हेड जिसको बोला जाता है। और नेट सेल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने 11 में भी किया था, दैट इज़ टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये वही है। अब इसके बाद इसके जो अंडर आइटम्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। जैसे रेवेन्यू में क्या क्या शामिल है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सच एज स्क्रैप,
कमीशन कोई आती है रिसीव किया है उसको कंसिडर किया जाएगा, और उसमें से लेस करना है एक्साइज ड्यूटी जैसे जीएसटी वगैरह है या ऐसा कुछ है वो कलेक्ट किया है उनको हमने माइनस करना है। तो ये है इस तरह से अदर इनकम के अंदर क्या क्या आता है। अदर इनकम क्या है, ये आपका मेन हेड है। उसके अंदर क्या क्या आता है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ वो अदर एक्सपेंसेस के हेड के अंदर चला जाएगा, ये याद रखना है आपने। देन इसी तरह से आपके सामने टोटल रेवेन्यू मेन हेड कैसे बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को आप ऐड कर दोगे तो इन दोनों को मिला के आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। देन अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक्सपेंसेस दैट इज़ मेन हेड के बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेंसेस में जो मेन हेड है उसके आगे सब हेड है तो जिसको हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये बताइए जो फार्मूला आपके सामने लिखा गया है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग ऑफ मटेरियल, ओनली द मटेरियल दैट मीन्स रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर आता है ट्रेडिंग और रीसेलिंग के लिए कोई भी आपने परचेजिंग करी है उसको हम परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में डालेंगे। इस तरह से चेंजेस इन इन्वेंट्री में अगर देखेंगे तीनों तरह की इन्वेंट्री शामिल है, फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, बट इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इसको कंसिडर करना है आपने बिकॉज दे आर यूजिंग वर्ड हेयर चेंजेस। नाउ एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है कि उनको कौन कौन से बेनिफिट है जो दिए जाते हैं फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें सबसे पहले आता है सैलरीज एंड वेजेस, कोई कंट्रीब्यूशन उसका प्रोविडेंट फंड या अदर फंड के रिगार्डिंग अगर कंपनी कर रही है। देन नेक्स्ट आता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है एंड प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट है। इस तरह से फाइनेंशियल कॉस्ट है आपके सन। अब देखो बेटे क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ आपको मैं। जैसे आपको को पूछा जाता है सैलरीज एंड वेजेस, ये वर्ड दे दिया, इसका सब हेड एंड मेजर हेड बताइए। तो आपने क्या बताना है, सब हेड क्या है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, और इसका मेन हेड क्या आएगा, एक्सपेंसेस ओनली, जो भी आपने मेन स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा। ये इस तरफ वाले तो दैट मीन्स ये जो इधर वाले आप रीड कर रहे हो ये सारे आपके सब हेड हैं और ये इनके अंदर पार्ट आते हैं। तो उनको आपने जैसे बैलेंस शीट में लर्न किया है वैसे ही यहाँ पे भी लर्न करना पड़ेगा आपको। नाउ नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर आपका आता है कॉस्ट ऑफ द बोरिंग बाय द कंपनी, कि जितना भी बोरिंग कंपनी ने ले रखी होती है उसके बारे में डिटेल आपको बताना होता है कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग हो गया, प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ लोन हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इनको आपने लेकर चलना है। देन नाउ द नेक्स्ट इज आपके सामने आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये तो सबको पता ही होगा, डेप्रिसिएशन दैट मीन्स ऑन द फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, और अगर राइट ऑफ वर्ड इज यूजिंग ओनली फॉर द इंटेंजिबल। इंटेंजिबल कौन सी, गुडविल और पेटेंट जैसे हम राइट ऑफ करते हैं इसको डेप्रिशिएट कभी नहीं बोलते हैं। और अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो अदर एक्सपेंसेस में मींस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज, फ्रेट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रेंट पेड करा, बैंक चार्जेस किया, ये सारा अदर एक्सपेंसेस के अंदर आता है। दैट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी आइटम here so that you can get the answer, you can get the answer of 1 mark range question। ये सारा यहीं से आएगा और साथ में ये आपको रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़े से क्वेश्चन ले रही हूँ, उनको देखते हैं। ये बच्चे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, ये आपको 1 मार्क की रेंज में आ सकता है यहाँ पे, जिसमें आपको फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम बतानी है इन केस ऑफ व्हाट नॉन फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी इसको माना जाता है। तो इसमें आपकी 2 चीज़ें हैं जो शामिल होंगी सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम सेल के अंदर, एक सेल एज इट इज़ और सेल ऑफ स्क्रैप। ये देखिए ये आपका आंसर आएगा, और जो बाकी आइटम है वो सारी की सारी अदर इनकम के अंदर चली जाएंगी, जैसे मैंने पीछे भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर गाइड किया। दैट मीन्स कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन, देन डिविडेंड, ये सारा किसके अंदर चला जाएगा, अदर इनकम के अंदर।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने बोला गया है रेवेन्यू आइटम बतानी है फिर से, बट अब फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंस कंपनी का जो मेन मोटिव होता है मतलब लोन देना, पैसा अर्न करना, फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ट्रेडिंग और अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो दैट मीन्स इनके लिए ये जो इंटरेस्ट अर्न है, क्योंकि वो उधार देते हैं तो बदले में उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो उन्हीं का अर्निंग का सोर्स है। तो इसलिए इंटरेस्ट अर्न हो गया या डिविडेंड है, ये सारा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा। बट और बाकी जो अदर इनकम के अंदर क्या जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कोई असेट बेचते हैं, देन प्रॉफिट ऑन ऑफ द इनकम टैक्स है, ये सारी की सारी आपकी अदर इनकम के अंदर चली जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने आपके लिए, जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बताना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी इसके बारे में आएगा डिटेल, तब आपने कंफ्यूज नहीं करना। एक COGS होता है और एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। COGS के बारे में आपने 11 में भी पढ़ा होगा, बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आप यहीं पे पढ़ रहे हैं। बट इसका फॉर्मूला क्या था, अभी पीछे पढ़वाया था मैंने, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, बट ओनली रिलेटेड टू द मटेरियल। कीप इन माइंड इसमें ना तो कोई वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना ही कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, तो इसीलिए ऊपर से सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उठा के यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट किया गया है। और एक नीचे मैंने नोट भी तैयार किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। बच्चे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से इसको करिए क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न अराइज होती है बच्चों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द 4th वन हमारे सामने है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो बनाना है प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। अभी पीछे मैंने पढ़वाए एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, सिर्फ आपने वही उठाने हैं। जैसे वेजेस आपका आ जाएगा, ये देखिए सैलरीज आ जाएगा। देन उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। देन बोनस आ जाएगा, ये देखिए ग्रेचुटी आ जाएगी क्योंकि ये भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। उसके बाद कन्वेंस एक्सपेंसेस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आपका अदर एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। इस तरह से मेडिकल एक्सपेंसेस है तो वो आपका आ गया। तो इस तरह से आपका जब आप टोटल करोगे तो 8,10,000 आपका क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। नाउ द नेक्स्ट इज आपके सामने है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स जो लोन या बैंकिंग, जब बैंक से लोन लिया जाता है उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो इसमें रिलेट करते हैं। देखिए एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, तो दैट विल बी इंक्लूडेड, तो ये आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, चाहे शॉर्ट टर्म का लोन है चाहे लॉन्ग टर्म का, ये सारा इसके अंदर आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, ये देखिए फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बन गया। अब ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, ये भी द 10,000 आपका इसके अंदर आएगा फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि डिबेंचर इट्स काइंड ऑफ लोन वी आर टेकिंग फ्रॉम द पब्लिक, तो इसीलिए उसका डिस्काउंट एक तरह का क्या है, खर्चा है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। इस तरह से अब आपका नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये इनकम है, ये अदर इनकम का पार्ट बनेगी, ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे। देन उसके बाद बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस कोई लोन से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो तो नॉर्मल खर्चे हैं, तो इसीलिए ये भी इसका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, ये भी अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, यस ये आपका पार्ट होगा बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द लोन। तो इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो आपके सामने ये 3,70,000 आपका फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा। तो बच्चे ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो चैप्टर 1 में है, वो सारी कवर करी हैं। आप ध्यान से इसको नोटिस करिए, ये आपको रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हेल्प करेगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन 2 लेसन्स का बेस बनाने के लिए। ओके बच्चे, थैंक यू।